साथियों, वेलकम टू शर्मा सीटेड क्लासेज। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं ईवीएस कक्षा 5 का चैप्टर है, जिसमें 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 चैप्टर तक देखेंगे। कितना? 6 से 14 तक का चैप्टर आज हम देखने के लिए जा रहे हैं ईवीएस का, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। देखिए 65 नंबर का क्वेश्चन, तो किस वर्ष जोधपुर एवं उसके आसपास के इलाकों में सूखा पड़ा था। कहता है कि किस वर्ष जोधपुर एवं उसके आसपास के इलाकों में सूखा पड़ा था। सन 1986 ईस्वी में सूखा पड़ा था। कब? सन 1986 ईस्वी में सूखा पड़ा था। कहता है कि किस राज्य में एक दुल्हन जो विवाह के बाद गांव आती है, कहाँ आती है? विवाह के बाद गांव आती है तो वह तालाब या झरने के पास अपना सिर झुकाती है। यह परंपरा बहुत पहले से आता है। क्या? ये बहुत भूतपूर्व परंपरा है। क्या? बहुत पहले से आता है। उस समय पहले जब तालाब पोखर था तो वहाँ पे नई नवेली दुल्हन जाके क्या करती थी? अपना सर झुकाती थी। लेकिन अब वो तो अब हट गया, तो अब क्या करता है? पोखर या क्या करता है? तो झरना और के पास अपना सर झुकाती है। ये क्या यहाँ ये कहाँ पे प्रचलित है? ये उत्तराखंड में प्रचलित है। किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। कहता है 67 नंबर का क्वेश्चन, पुनीता ने के मोहल्ले में 2 पुराने कुएँ हैं। कहता है पुनीता के मोहल्ले में 2 पुरानी कुएँ हैं। क्या है? 2 पुरानी कुएँ हैं। कहता है उसकी दादी बताती हैं कि लगभग 15 से 20 साल पहले उसमें पानी था। कुएं सूखने की वजह हो सकती है। कहता वर्षा कम होने पर कहता जमीन लगातार पानी बाहर निकालता है। कहता है कि वर्षा कम होना एवं जमीन से लगातार पानी बाहर निकलना। कहता तालाब में बारिश का पानी इकट्ठा होता है, अब नहीं रहे। बात सही है। पहले जो बारिश होता था तो पानी कहाँ जाता था? बह के तालाब पोखर वगैरह में जाके क्या होता? इकट्ठा होता था। लेकिन अब तो तालाब है ही नहीं है। क्या? अब तो तालाब है ही नहीं। तो कहता है कि पैर के आसपास पार्क में भी ज़मीन को पक्का कर दिया गया। क्या कहता है? पैर के आसपास पार्क में भी ज़मीन को पक्का कर दिया गया है। इनमें से क्या होगा? इनमें से सभी आपका होगा। कहता है कि दरकी माई कहाँ की थी? दरकी माई कहाँ रहती थी? दरकी माई कहाँ रहती थी? दरकी माई जोधपुर के अरवल ज़िले में रहते थे। दरकी माई राजस्थान के जोधपुर ज़िले में रहते थे और राजस्थान के अलवर ज़िले में रहते थे। दरकी माई कहाँ रहते थे? राजस्थान के अलवर ज़िले में रहते थे। दरकी माई ने किस राज्य संघ से मदद ली थी? ये तरुण भारत संघ से मदद ली थी। दरकी माई ने तरुण भारत संघ से क्या ली थी? मदद ली थी, सहायता ली थी। दरकी माई की कहानी किस किताब से ली गई है? दरकी माई की कहानी किस किताब से ली गई है? तो कहता है जोधपुर गांव की किताब से, अरवल जिले तथा की किताब से, राजस्थान की किताब से, 4 गांव की कथा से ली गई है। कहाँ से ली गई? दरकी माई की कहानी किस किताब से ली गई है? 4 गांव की कथा किताब से ली गई है। 4 गांव की कथा से ली गई। कहता दरकी माई की मदद किस संघ ने की थी? दरकी माई की मदद किस संघ ने की थी? तरुण भारत संघ ने की थी। किसने? दरकी माई ने किस भारत संघ से मदद लिया था? तरुण भारत संघ से मदद लिया। क्यों लिया था? क्योंकि वहाँ पे एक घर सीसर था। क्या था? घर सीसर। उसमें वहाँ पे पानी बहुत दिनों से इकट्ठा था और उसमें मलबा इतना जम गया था। जब उसको सफाई करने के लिए तब तरुण भारत संघ से दरकी माई ने मदद ली थी। तब उसको जब सफाई करने में लगभग 200 ट्रक वहाँ से कचरा निकाला, तब जाके घर सीसर साफ हुआ। तब फिर पानी की किल्लत दूर हुई राजस्थान के जोधपुर जिले के। तो चलिए 71 नंबर का सवाल के देखिए। तो सुई में पानी डूब जाती है। क्या कहता है? कि सुई में पानी डूब जाती है, लेकिन भारी भरकम जहाज पानी में नहीं डूब सकती है। क्योंकि कहता सुई हल्की होती है, जहाज भारी होता है, जिससे सुई डूब जाती है। कहता है बी नंबर में, कहता सुई कम पानी को विस्थापित करती है। क्या? सुई कम पानी को विस्थापित करती है, जबकि जहाज ज़्यादा पानी को विस्थापित करती है। तो आपका क्या होगा? सुई कम पानी को विस्थापित करती है, जबकि ज़्यादा पानी को विस्थापित करती है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 72 नंबर का ऑप्शन कहता है कि प्लास्टिक की खाली बोतल पानी में तैरती क्यों है? प्लास्टिक की खाली बोतल पानी में क्यों तैरती है? कहता प्लास्टिक की बोतल में हवा भरी रहती है। नहीं होगा। प्लास्टिक की बोतल का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। कम होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा सही। कहता है
73 नंबर का, आदर्श एक गिलास में पानी लेकर उसमें नींबू डाला। क्या करता है, आदर्श एक गिलास में पानी लेकर उसमें नींबू डाला। नींबू का पानी के ऊपर लाने के लिए ऐसा नमक का प्रयोग किस प्रकार करेगी? तो गिलास के पानी में एक चुटकी नमक डालेगी। गिलास के पानी में एक चुटकी नमक डालेगी। गिलास के पानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में नमक डालते हैं। क्या होगा इसमें से? आपका सी नंबर का ऑप्शन होगा। तो क्या करेगी, जब उसमें नमक डालेगी तो गिलास के पानी में थोड़ी थोड़ी मात्रा में नमक जब डालेगी तब जाके हो पाएगा। कहता है 74 नंबर का क्वेश्चन, कहता है मृत सागर के बारे में औसत कथन का पता कीजिए। कहता है मृत सागर के बारे में औसत कथन का चयन कीजिए कि दुनिया का सबसे नमकीन सागर होता है। क्या? मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर होता है। दुनिया का नमकीन सागर सबसे नमकीन सागर इसीलिए होता है, यह समुद्र में सबसे ज़्यादा नमकीन होता है, क्योंकि इसमें जो होता है ना 1 लीटर जल में लगभग 300 ग्राम नमक निकाला जा सकता है। 300 ग्राम नमक निकाला जाता है। तो दूसरा नंबर ऑप्शन है, इसमें 1 लीटर जल में लगभग 400 ग्राम नमक निकाला जाता है। ये आपका गलत होगा ऑप्शन। कितना निकाला जाता है? 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक निकाला जाता है। इनमें मनुष्य आराम से तैर लेता है। ये इतना खारा पानी है, इतना नमकीन पानी है कि इसमें गोताखोर या कोई भी आदमी आराम से तैर सकता है। उसको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। चलिए 75 नंबर का, कहते हैं निम्नलिखित युग में जल में घुलने वाले युग्म को चुनिए। कहता है निम्नलिखित युग में जल में घुलने वाले युग्म का पता कीजिए। क्या? नमक, दूध, तेल। कौन होगा? कहता है दूध, तेल, चॉकलेट, चॉक पाउडर। इनमें से कौन घुलेगा? दूध, तेल और चॉक पाउडर। कहता है मिट्टी, नमक और चीनी। क्या? मिट्टी अगर पानी में डालेंगे तो वो भी घुल जाएगा, नमक भी घुलेगा और चीनी भी घुलेगा। आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर का निकल के आएगा। आपका जब पानी में अगर दूध डालते हैं तो वो भी आपका नहीं घुल सकता है, नमक घुलेगा बट चीनी नहीं, चीनी भी घुलेगा, लेकिन दूध यहाँ पे ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? आपका सी नंबर का ऑप्शन आएगा। तो देखिए 76 नंबर का क्वेश्चन, तो दांडी यात्रा के बारे में औसत कथन का पता कीजिए। कहता है दांडी यात्रा के बारे में औसत कथन का चयन कीजिए। दांडी घटना कब हुई थी? सन 1940 ईस्वी में हुई थी। यह अहमदाबाद के दांडी के समुद्र तक लंबी यात्रा की थी। कहता है समुद्र के पानी को क्यारियों में भरकर तेज धूप में पानी को सुखाकर नमक तैयार किया जाता है। क्या होगा इसमें से ऑप्शन? ये ऑप्शन नंबर आपका 1 नंबर का होगा जो असत होगा। दांडी यात्रा सन 1930 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? सन 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा किया गया था। कहाँ से किया गया था? अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक की लंबी कतार में किया गया था। वहाँ से लगभग कुछ 70 या 78 आदमी के साथ और महात्मा गांधी सहित वहाँ पे निकला था दांडी किसको? नमक कानून को भंग करने के लिए। उस पर क्या किया था कि अंग्रेजों सब ने नमक पे क्या किया? टैक्स लगा दिया था। क्या कहता है? तो गांधी जी ने सोचा वहाँ के पब्लिक सबसे आग्रह किया, क्योंकि वो मेरा ही सामान पे अंग्रेज टैक्स क्यों लेगा, मेरा ही सामान पे अंग्रेज टैक्स क्यों लगाया जाएगा। तो वहाँ पे गांधी ने सोचा कुछ सब गाँव का आदमी मिल के अहमदाबाद से दांडी के लिए समुद्र तट पे जाके वहाँ पे क्या किया? एक क्यारी बनाया, इतना बड़ा क्यारी बनाया, उसमें पानी डाल दिया और छोड़ दिया 4-5 घंटा धूप में सूखने के लिए। क्या? 4 से 5 घंटा धूप में सूखने के लिए। वहाँ पे सूखने के बाद उसमें क्या हुआ? नमक इकट्ठा हुआ, तब हाथ से बनाकर उस कानून को भंग किया, तब जाके आज हम सब नमक का उपयोग करते हैं। नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। क्या होता है? NaCl। इसे हम साधारण नमक भी कहते हैं। 77 नंबर का क्वेश्चन देखिए। कहता है राधा डॉक्टर के पास गई। क्या कहता है? राधा डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा कि राधा का हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी है तथा राधा किस रोग से ग्रसित है। कहता है राधा डॉक्टर के पास गई, उसको क्या? डॉक्टर ने बताया राधा को हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी है। हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी से किस रोग का बीमारी होता है? मलेरिया का, टाइफाइड का और अनीमिया का। क्या उसका होता है? अनीमिया का होता है। किसका होता है? अनीमिया। अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी होता है, आयरन किसको कहते हैं? लोहा Fe। इसका सूत्र क्या होता है? Fe। अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी होता है तो आपके शरीर में कौन सा रोग होता है? अनीमिया का रोग होता है, जिससे आपको अगर डॉक्टर के पास परामर्श लेने के लिए जाते हैं तो आपको आयरन की टेबलेट खाने का सलाह देता है। क्या? आयरन का टेबलेट खाने के लिए आपको सलाह दी जाती है। और हमारे शरीर में मनुष्य के शरीर में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन की आवश्यकता है। अगर 12 से 16 ग्राम से अगर
थोड़ा सा अगर 10 ग्राम पे आ गया तो आपको हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, जिससे आप एनीमिया रोग से ग्रस्त हो सकते हैं। 78 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सत्य कथन को चुनिए। क्या कहता है कि सत्य कथन को चुनिए। मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, क्या सही है? मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। कहता है एनीमिया रोग को गुड़, आंवला, हरी पत्तीदार सब्जी खाने की सलाह दी जाती है। कहता है कुकेन दवा सिनकोना पेड़ के छाल से बनाई जाती है। क्या इनमें से कौन सा होगा सही? ये ऑप्शन चारों सही होगा। क्या होगा? चारों सही होगा। जब मलेरिया रोग आपको होता है उसमें किससे होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर जब आपको काटेगा तभी मलेरिया रोग फैलते हैं। एनीमिया रोग जब किसी व्यक्ति को एनीमिया रोग होते हैं तो उसको डॉक्टर के पास जब परामर्श लेने के लिए जाते हैं तो उसको डॉक्टर ने सलाह दी जाती है क्या? गुड़ खाइए, उसके बाद आंवला और हरी पत्तीदार सब्जी खाइए, जिससे खाना खाने की सलाह दी जाती है, जिससे और उसके बाद एक टैबलेट भी दिया जाता है। कौन टैबलेट? आयरन की टैबलेट दिया जाता है। किसको? आयरन की टैबलेट दिया जाता है। इसमें से आपका चारों ऑप्शन सही होगा। कहता है 79 नंबर का आपका क्वेश्चन है। कहता है कि आरती अपना रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन की मात्रा 18 ग्राम था। कितना? 18 ग्राम लिखाया गया। आरती के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? क्या अभी आपको बताया हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 12 से 16 ग्राम। जब आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 8 ग्राम यानी 10 से नीचे जब भी आएगा तो आपको आयरन की कमी हो सकती है। क्या? आयरन की कमी हो सकती है आपके शरीर में और हीमोग्लोबिन नामक बीमारी आपको बढ़ सकती है, जिससे आपको परेशानी से जूझना पड़ सकता है। इसीलिए आपके शरीर में कम से कम हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 16 ग्राम रहना अनिवार्य है। 80 नंबर का क्वेश्चन देखिए। कहता है कि मच्छरों से 80 नंबर का क्वेश्चन है कि मच्छरों से होने वाली रोगों का युग्म क्या होगा? मच्छर से होने वाली बीमारियों का पता लगाइए। कहता है मलेरिया, पोलियो, डेंगू और रेबीज, डेंगू और चिकुनगुनिया। तो क्या होगा? मलेरिया, डेंगू और चिकुनगुनिया होगा। क्या होगा? मच्छरों से काटने होने वाली बीमारी क्या होगा? मलेरिया, डेंगू और चिकुनगुनिया होगा। 81 नंबर का सवाल है। कहता सीढ़ीदार, क्या कहता है? सीढ़ीदार कुएं अथवा बावरी से संबंधित निम्नलिखित कथन को चुनिए। फिर आ जाइए कहाँ? राजस्थान आइए, राजा घरसीसर के बारे में पढ़ते हैं। क्या? राजा घरसीसर के बारे में, जो 7 साल पुराना 650 साल ही पुराना बनाया था। कितना? 6 से 50 साल पुराना के बारे में जानते हैं। कहता है 1 नंबर का ऑप्शन है। कहता है वे जल भंडार तथा संरक्षित की पारंपरिक व्यवस्था है। सही है। कहता है सामुदायिक स्रोत के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। कहता है उनका निर्माण मुक्त वर्षा रहित राज्यों में ही होता है या केवल प्रदूषित जल होता है। क्या होता है? केवल प्रदूषित जल होता है। क्या होता है? केवल प्रदूषित जल होता है। इसमें केवल प्रदूषित जल नहीं होता। अगर प्रदूषित जल होगा अगर रहता तो हम मनुष्य इसको उपयोग में नहीं लाते। राजस्थान के लोगों इसका उपयोग में नहीं लाते इस जल को। क्या होगा? ये शुद्ध जल होते हैं। कितना? शुद्ध जल होते हैं। क्या? ये आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर के आएगा, यानी A, B, C यानी तीनों ऑप्शन आपका निकल के आएगा। देखिए साधारण पानी में आदमी डूब जाता है। क्या? साधारण पानी में आदमी डूब जाता है, लेकिन मृत सागर के पानी में आदमी आराम से तैर सकता है। क्यों तैरता है मृत सागर के पानी में? क्योंकि वो मृत सागर का पानी सबसे ज़्यादा अत्यधिक खरा होता है, क्योंकि ज़्यादा नमकीन होता है। क्योंकि उसमें 1 केजी पानी में आपको 300 ग्राम नमक आप निकाल सकते हैं। वो बहुत लवणीय जल होता है। क्या? मृत सागर में। कहता है इनमें से आपका ऑप्शन कौन सा होगा? साधारण पानी का घनत्व कठोर होता है। क्या कहता है? साधारण पानी का घनत्व कठोर होता है। कहता है साधारण पानी और नमकीन पानी का घनत्व के बराबर होता है। ये भी आपका गलत है। कहता है साधारण पानी की अपेक्षा मृत सागर के पानी का घनत्व अधिक होता है। आपका ऑप्शन नंबर C निकल के आएगा। कहता है साधारण पानी की अपेक्षा मृत सागर के पानी का घनत्व अधिक होता है। घनत्व अधिक होने के कारण ही 1 लीटर जल में 300 ग्राम नमक का उपयोग हम करते हैं। तरुण भारत संघ नामक समूह के बारे में सत्य कथन का पता लगाइए। तरुण भारत संघ के बारे में सत्य कथन का पता लगाइए। कहता पुरानी झील जीर्णोद्धार नहीं है। क्या? कहता यह संघ दरकी माई से संबंधित है, जो राजस्थान के फतेहपुर जिले में है। ये गलत होगा। कहाँ था? दरकी माई से संबंधित है।
तरुण भारत संघ राजस्थान से संबंधित है, दरकीमाई से संबंधित है, लेकिन राजस्थान के फतेहपुर जिले में नहीं, ये अलवर जिले में थे। किस जिले में? अलवर जिले में। कहता है सी नंबर का, यह संघ राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव से है जो दरकीमाई निवास वहाँ करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर से जाएगा। कहता है 84 नंबर का, मृत सागर के बारे में सत्कथन का पता चयन नहीं, कि मृत सागर के बारे में सत्कथन का चयन नहीं है। कहता है इसका जल मृदु होता है। इसमें से मृत सागर के बारे में सत्कथन नहीं है, इनमें से कौन सा सत्कथन नहीं है? यानी आपको मृत सागर के बारे में औसत कथन को चुनना, क्या करना है? औसत कथन को चुनना है। कहता है कि इसका जल मृदु होता है, नहीं होता। मृदु मतलब क्या होता है? मृदु किसको कहते हैं? जो मरता है, ठीक है। जहाँ शमशान वगैरह यानी जहाँ लाश को जलाया जाता है, किससे? जहाँ शमशान घाट होता है, उसे क्या कहते हैं? मृदु। क्या कहते हैं? मृदु जल। जिसमें जलाने के बाद उसको जिस नदी में बहाया जाता है उसको क्या कहते हैं? मृदु। क्या कहते हैं? मृदु। जहाँ आदमी को जलाया जाता है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर एक ही नंबर का आपका नहीं होगा। बी नंबर का देखिए, इसका कहता है मृत सागर दुनिया का सबसे बड़ा नमकीन सागर है। सही है, मृत सागर दुनिया का सबसे बड़ा नमकीन सागर है। कहता है यह एक ऐसा मृत सागर है जो ज़्यादा नमकीन होता है। सही है। कहता है इस सागर के 1 लीटर जल में 300 ग्राम नमक निकाला जाता है। ये भी आपका सही है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 का आपका ऑप्शन होगा, जो आपका आंसर रॉन्ग होगा, जो सत्य नहीं। आपका ऑप्शन नंबर 1 निकल के आएगा। देखिए 85 नंबर का, डांडी यात्रा के बारे में सत्कथन का चयन सत्कथन नहीं है। कहता है यह घटना भारत की आज़ादी के बाद का है। नहीं। डांडी यात्रा कब हुआ था? सन 1930 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? डांडी यात्रा सन 1930 ईस्वी में हुआ था। कहाँ से हुआ था? अहमदाबाद के साबरमती से दांडी तक की यात्रा तक कहते हैं। कहता है यह अंग्रेज के आम लोगों को नमक बनाने पर रोक लगाया था। सही है। कहता है यह अहमदाबाद के दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा थी। सही है। यह घटना सन 1930 ईस्वी में हुई थी। ये भी सही है। लेकिन यह घटना भारत की आज़ादी के बाद का नहीं है, क्योंकि हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? सन 1947 ईस्वी में हुआ था। क्या? 47 ईस्वी में हुआ था। ये आज़ादी के पहले का बात है। क्या है? आज़ादी के पहले का बात है, यानी बाद का बात नहीं है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए निकल के आपका होगा गलती। क्या? 86 का कहता है गुबेसिया फिश के बारे में कुछ बताइए। कहता है आपका ऑप्शन 86 का कहता है गेबूसिया फिश के बारे में। यह तालाबों और कुओं में रहने वाली मच्छरों को नियंत्रित करता है। कहता है यह एक हवा में उड़ने वाली मछली है जो मच्छरों को खा जाता है। कहता है यह इनमें घरों में रखकर मच्छर की प्रजनन क्षमता को कम किया जा सकता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा होगा? गोबेसिया फिश तालाबों, क्या कहता है? तालाबों कुओं में रहने वाली मच्छरों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर का निकल के आएगा। कहता है 87 नंबर का, एक बार क्या कहता है? एक बार मैं मलेरिया का शिकार हो गया। क्या कहता है? एक बार मैं मलेरिया का शिकार हो गया। दिसंबर 1902 ईस्वी में। कितना? दिसंबर 1902 ईस्वी में चिकित्सक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला? दिसंबर 1902 ईस्वी में चिकित्सक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। सन 1905 ईस्वी में, क्या? सन 1905 ईस्वी में मरते हुए भी वह कह रहे थे कि मैं एक नया कुछ ढूंढ लूँगा। क्या? कुछ ढूंढ लूँगा, नया कुछ ढूंढ लूँगा। यह कथन किस व्यक्ति ने कहा था? क्या कहा था? यह कथन किस व्यक्ति ने कहा था? कहा था क्या? रोनाल्ड रॉस ने कहा था। किसने कहा था? रोनाल्ड रॉस ने कहा था कि सन 1905 ईस्वी में मरते वक्त उसने कहा था कि कुछ ढूंढ लूँगा, नया कुछ ढूंढ लूँगा। और रोनाल्ड रॉस को सन 1902 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी से नवाजा गया था। सन 1902 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। अब 88 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रक्त की जांच के द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया
पहचान की होती है। कहता रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है। कहता लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे होते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे होते हैं, नहीं, गलत होगा। कहता है रक्त में मच्छर के लावे होते हैं, नहीं, गलत होगा। रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं होती हैं, ये भी आपका गलत होगा। कहता लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी होती हैं, ये भी आपका गलत होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी निकल के आएगा। रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं हैं। 89 का क्वेश्चन देखिए, हम सभी हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। कहते हमारे बुजुर्ग यह कहते हैं कि अब से लोग लगभग 25 से 30 साल पहले, आज से पहले 25 से 30 साल पहले कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह से सूख गए हैं। क्या? परंतु अब यह पूरी तरह से सूख गए हैं। तो निम्नलिखित कथनों में से कुएं के सूखने के बारे में संभावित कथनों को चुनिए। तो देखिए, कहता जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता है वो अब नहीं है। क्या है? वो अब नहीं है। कहता पैर कुओं आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार सीमेंट से ढकी हुई है, सही है। कहता कुआं का कोई उपयोग नहीं करता है क्योंकि हर घर में टोटियां लग गई है। कहता भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर और पंप भी लगाए गए हैं। क्या? पंप भी लगाए गए हैं। ये आपका ऑप्शन पंप भी लगाए गए हैं। कहता क्या कहता है यहाँ पे, सही कथन को चुनिए, इनमें से सभी आपका सही होगा। 90 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि रीना आम पसंद करती है। क्या करती है? रीना आम पसंद करती है वह इन्हें जाड़े के लिए सुरक्षित रखना चाहती है। क्या कहते हैं? रीना आम पसंद करती है, वह जाड़े के लिए सुरक्षित इसे रखना चाहती है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा तरीका अपनाएगी रीना जो आम को 1 साल तक सुरक्षित रख सकता है? क्या? सर्वाधिक दिनों तक सुरक्षित रख सकता है। तो कहता है अचार, आम पापड़ बनाकर, जूसी तैयार करना, कहता है वायु रोधी डब्बे में संचित करना, कहता प्लास्टिक के थैले में रखना, रेफ्रिजरेटर में संचित करना। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका निकल के आएगा? ऑप्शन निकल के आएगा अचार बना के, आम पापड़ बना के और ट्रॉफी बना के होगा। ट्रॉफी इसमें नहीं है, ट्रॉफी बनाकर आप इसको रख सकते हैं और जब आपका सालों भर तक ये आपको ख़राब नहीं हो सकता है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लाएंगे। तब तक इस वीडियो को देखिए और बार बार देखिए और अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करना मत भूलिए और लाइक कमेंट दबा के कीजिए।